हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट बताना चाहूँगा, आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर अलजेब्रा में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए ग्रुप। जब भी स्टूडेंट ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं। एग्जैक्टली बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है स्टूडेंट, हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट जो आपके सिलेबस कराया जा रहा है वो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पूर्ण रूप से आधारित है और जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंसेप्ट बनते हैं तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से आपकी परिभाषा कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अब यहाँ पे लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, तो देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ स्टार इज क्लोज इन जी। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास जो ये नॉन एम्प्टी सेट है जी, हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होने अति आवश्यक है, यानी वो खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टार होता है इसको बोलते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन का ये सिंबल है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो एडिशन भी हो सकता है यानी प्लस हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का भी हो सकता है, और यहाँ पे ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और ऑपरेशन यहाँ पे डिवीजन हो सकता है, ऑपरेशन यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन होता है, या बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। जो भी आपको एग्जाम में देगा उसके अकॉर्डिंग आपको थिंक करना होता है कि वहाँ पे क्या ऑपरेशन इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसके कंसेप्ट को समझ, देखो इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो स्टार है इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, और यहाँ पे इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज क्लोज्ड। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हम प्रैक्टिकल में समझते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट है, उनसे हमने दो एलिमेंट लिए, अगर उन दोनों को हम प्लस के अंदर बात करते हैं, उन दोनों को हम एलिमेंट को ऐड करते हैं, ऐड करने पर वापिस मतलब जो उन दोनों एलिमेंट पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उनको ऐड करने पर जो हमारे पास उसी सेट के अंदर आएगा हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास जो n होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके अंदर जो एलिमेंट इस टाइप के होते हैं 3, 4 अप टू यहाँ पे स्टूडेंट इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हम एडिशन के अंदर चेक करते हैं। अगर हमारे पास दो एलिमेंट लिए 1 और 2, हमने पहले एलिमेंट लिए 1 और 2, उन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास आएगा वो हमें 3 आएगा, और जो 3 है स्टूडेंट नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा। तो अगर हमने किसी भी सेट से दो एलिमेंट लिए, ऑपरेशन में स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टार है ना, हमने ऑपरेशन क्या लिया यहाँ पे प्लस के अंदर यानी एडिशन करके चेक करते हैं। अगर हमने दो एलिमेंट लिया, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करने पर फिर वो वापस उसी सेट में जा रहा है तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। मतलब 1 और 2 ऐड करके 3, और 3 जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन फुलफिल होती है। अब ये यहाँ पे क्लोजर बोला, अगर दो एलिमेंट ले एडिशन के अंदर उनको ऐड करने पर वो वापस उसी सेट के अंदर आ जाए तो हमारे पास ये क्लोज भी हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेक करते हैं। देखो एडिशन के अंदर तो ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई के अंदर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यदि हमने 1 और 2 दो एलिमेंट लिए, कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हो रैंडमली, अगर दोनों एलिमेंट का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 जो कि स्टूडेंट ये नेचुरल नंबर जाएगा। तो एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर स्टूडेंट ये बाइनरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ना क्या कहा, ए और बी दो एलिमेंट है वो कहाँ से n से ले लिए। मान लो हमने अगर दोनों एलिमेंट का ऐड करा वो नेचुरल नंबर में है, और यदि बट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज यदि हम दो नंबर का डिफरेंस करें। देखो यहाँ पे समझते हैं, मान लिया हमने 1 लिया और एक हमने 2 लिया, भाई दो नंबर लिए हमने वो n में जाने चाहिए, तो ए हमने 1 चूज किया और बी हमने 2, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे इस टाइम माइनस के 1 है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हमारे पास जो है नेचुरल नंबर जो सब्ट्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करता, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो तब होगा जब वो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल करेगा, तभी वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। अगर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास को हम बोलते हैं स्टूडेंट ग्रुपॉइड, जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, और कि उस अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है उनसे हमने दो एलिमेंट लिए, अगर एडिशन की बात करते हैं दोनों को ऐड करने पर भी वापस उसी सेट के अंदर जा रहा बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करेंगे दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट वो उसी नेचुरल नंबर में जाना चाहिए। अगर हम डिवीजन की बात करेंगे, अगर दो नंबर का स्टूडेंट डिवीजन लेते हैं, मान लो नेचुरल नंबर हम चेक करते हैं, भाई मल्टीप्लिकेशन मतलब आपने कर दिया कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन है, और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है क्योंकि हमने दो एलिमेंट का अगर डिफरेंस करें वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, देखो हम ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर 2 - के 1 यहाँ तक तो स्टूडेंट
नेचुरल नंबर में है। अगर हम 1 में से 2, देखो एक बार 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, एक बार 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट, देखो नेचुरल नंबर दोनों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास 2 में से 1 गया तो 1 ये नेचुरल नंबर में है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सभी एलिमेंट के लिए होने चाहिए। मान लो हमने 2 - 1 तो नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए तो बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन फुलफिल हो रही। अगर हम 1 - के 2 करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और जो कि ये नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे, अगर कोई नेचुरल नंबर का सेट आपने लिया था हमारे पास 1 2 3, अगर हम इसको डिवीजन के अंदर चेक करते हैं, यहाँ से 2 एलिमेंट लेते हैं 1 और 2। जैसे हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, नेचुरल नंबर में नहीं है। तो डिवीजन के जो अंदर है, मतलब ये डिवीजन के अंदर जो n नेचुरल नंबर का सेट है, वो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो होने का नहीं। अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है तो स्टूडेंट ये इसको हम ग्रुपोइड भी नहीं कह सकते, इसको बोलते हैं नॉट ग्रुपोइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे दिया है कि हमारे पास जी, यहाँ पे कोई जी इस टाइप का ग्रुप है, उसके अंदर क्यू टाइप का यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर है। सेट ऑफ रेशनल नंबर स्टूडेंट यहाँ पे इस टाइप के होते हैं। अगर यहाँ पे पी एंड क्यू 2 इंटीजर है, इंटीजर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस और माइनस भी हो सकते हैं विद जीरो। अब यहाँ पे जो इसका डेनोमीटर है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो आता है तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वहाँ पर वो अनडिफाइंड आएगा, यानी वो इनफाइनाइट आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। अगर हमारे पास रेशनल नंबर हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, मतलब इस टाइप के हमने एलिमेंट ले लिया रेशनल नंबर टाइप के। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम प्लस के अंदर चेक करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो स्टूडेंट हम पहले प्लस की बात करते हैं। प्लस ऑपरेशन जब एडिशन ऑपरेशन, मतलब अगर 0 और 1 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। स्टूडेंट 1 बता दो आपका रेशनल नंबर में आ रहा। अगर हम 2 और 3 लेते हैं, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये भी रेशनल नंबर है। तो मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। भाई रेशनल नंबर तो इसलिए क्योंकि हम इसके नीचे 1 भी मान सकते हैं। तो P/Q टाइप का ही हमारे पास रेशनल नंबर होता है। अच्छा, यदि हम इसको मल्टीप्लिकेशन करें, मान लो हमारे पास 0 × 1 करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और 0 के नीचे हम 1 मानेंगे तो हमारे पास वो रेशनल नंबर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को यहाँ पे स्टूडेंट फुलफिल कर रहा है। अगर यहाँ पे एक 2 एलिमेंट ले, 2 × 3 ले, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 वैसे भी रेशनल नंबर है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट डिफरेंस की बात करते हैं। मान लो 2 - 1 लिया, 2 एलिमेंट लिए, पहले 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट तो 1, तो यहाँ पे 3 माइनस के 1/2 हम इसको सोल्व करेंगे, 2 3 या 6 5/2 जो कि ये रेशनल नंबर है। मतलब ये डिफरेंस देखो यहाँ पे ध्यान होना कि हमारे पास जो होता है वो जेड प्लस होता है, यानी यहाँ पर रेशनल नंबर है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो रेशनल नंबर है प्लस के अंदर और माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता। डिवीजन के अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। क्वेश्चन कैसे, मान लो हमने यहाँ से 2 एलिमेंट लिए, मान लो 1 लिया और 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट, क्योंकि 0 भी तो होता है ना रेशनल नंबर। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा वो इनफाइनाइट है, जो कि विच इज नॉट इन क्यू में नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना। तो जब भी तो बोला ना, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो रेशनल नंबर का सेट है वो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। जब वो बाइनरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा स्टैंड, तो वहाँ पे वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होने का। अगर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होने का तो वो ग्रुपोइड भी नहीं होने का, या यूँ कह सकते हैं आप नॉट ग्रुपोइड। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ कंसेप्ट भी देखते हैं कि आर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। जो रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास रियल नंबर होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अब रियल नंबर यहाँ पे क्या कहा, एडिशन के अंदर यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन और मल्टीप्लिकेशन के और सब्ट्रैक्शन कर लिए, डिवीजन के अंदर नहीं है, क्योंकि डिवीजन के अंदर तो रियल नंबर में 0 भी आएगा। अगर 0 किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समझ सकते हो ना आप, तो हमारे पास ये नॉट डिफाइंड आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर, ये एडिशन के अंदर तो स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है सेट ऑफ रियल नंबर, जबकि ये डिवीजन यानी डिवाइड के अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जाम भी देखो, इन्होंने कहा n+। जब भी हम नेचुरल नंबर प्लस की बात करेंगे, अगर नेचुरल नंबर से 2 सेट ले, मतलब 1 और 2 लिया, उनको ऐड करेंगे वो नेचुरल नंबर में जाएगा, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन। अगर वो n+ रियल में बाइनरी ऑपरेशन है तो हमारे पास वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी हम उसको कह सकते हैं। n मल्टीप्लाई, अगर नेचुरल नंबर से 2 एलिमेंट ले लिए, उनका प्रोडक्ट करेंगे वो नेचुरल नंबर में जाएगा, तो इसको बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट। तो हमारे पास ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। अब इसी प्रकार अगर हम नेचुरल नंबर से 2 सेट लें, उनका डिफरेंस करें, मान लो 1 - के 2 किया था अभी, तो -1 आता जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये तो वैसे भी बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा स्टूडेंट। तो हमारे पास ये नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो हमारे पास ये नॉट ग्रुपोइड होगा। अब यहाँ पे n+ ग्रुपोइड होगा, n मल्टीप्लाई ग्रुपोइड स्टूडेंट तभी होगा जब आप बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को
फुलफिल करता है। अगर प्लस के अंदर कर रहा तो मल्टीप्लाई के अंदर भी वो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट है। अब यहाँ पे जेड प्लस स्टूडेंट यहाँ पे एक बार और समझते हैं। जेड प्लस यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर होता है। अब यहाँ पे जेड प्लस के लिए और जेड माइनस यानी सब्ट्रैक्शन और जेड मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुपोइड है। ग्रुपोइड का मतलब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो स्टार्ट ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को भी फॉलो करेगा। पर ये जेड डिवीजन के अंदर ये नॉट ग्रुप है। नॉट ग्रुप तभी होगा स्टार्ट बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल ना करता है तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जेड हम सेट लेते हैं स्टूडेंट। जो जेड होता है हमारे पास 0 1 2 3 अप टू चलता रहेगा और 0 से जो पहले वो सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ से हम एडिशन के अंदर पहले हम इसमें चेक करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। मान लो हम यहाँ पे 2 एलिमेंट लेते हैं, चलो प्लस के लेते हैं तो 2 + के 3 हमने 2 एलिमेंट का ऐड किया है। हमारे पास जो 5 आएगा वो स्टूडेंट यहाँ पे जेड हो जाएगा क्योंकि 5 भी आगे आएगा। मतलब ये 5 जो होगा वो इंटीजर होता है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है मतलब किसी भी सेट से अगर 2 एलिमेंट लें उनका सम भी करेंगे वो उसी सेट के अंदर आ जाए उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, मान लो हमने -3 और उसमें -2 ऐड करते हैं तो -3 -2 तो -5 जो कि यहाँ पे स्टूडेंट जेड में ही जाएगा। देखो -4 -5 इस टाइप तो आ जाएगा। मतलब ये तो कह सकते हैं कि एडिशन के अंदर जो हमारे पास ये ग्रुप है ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को यहाँ पे स्टूडेंट फुलफिल करता है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के अंदर दो एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे 2 -3 तो -1 जो कि -1 यहाँ पे जेड के अंदर जा रहा है तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन के अंदर भी बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो स्टूडेंट कह सकते हैं आप इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर ये रियल में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो हम इसको ग्रुपोइड भी बोल सकते हैं, अदरवाइज ये नॉट ग्रुप हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 एलिमेंट कोई भी ले ले 0 × 1 लिया, हमने क्या करा दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे 0 और 0 हमारे पास जेड में है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी स्टूडेंट ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है कोई भी ग्रुप है तो वहाँ पर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोले जाएगा। अगर वो रियल में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो हमारे पास वो ग्रुपोइड भी कह जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम पे लेकर समझ सकते हैं। स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप इसको समझते हैं। क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट ध्यान से मतलब क्या बोला जा रहा है जी, हमारे पास है कोई ग्रुप है इसके अंदर मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट दे रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या है जो हमारे पास दे रखा है एक कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट है AI और यहाँ पे M × N मतलब M/N ऑर्डर का मतलब 3 × 2 का भी हो सकता है 2 × 2 का भी हो सकता है, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स दे रखा है। और यहाँ पे जो AI होता है स्टूडेंट ये रियल नंबर है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस टाइप के होंगे, रियल कोई भी आ सकता है। तो इन्हें बोला है कि A कोई मैट्रिक्स था उसका जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे नॉन जीरो। देखो स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है मतलब वो जीरो है, मतलब नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। स्टूडेंट 11th का जो मतलब 11-12 का कंसेप्ट है मैट्रिक्स के अंदर, वहाँ से अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है अगर वो नॉन जीरो है मतलब वो जीरो नहीं है तो नॉन जीरो होगा ऑब्वियसली, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखो आपने देखा होगा ना किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालते थे एड जॉइंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, अगर ए का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो था तभी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे तभी वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर ये जीरो आ जाए तो फिर उसका जो इन्वर्स था डज नॉट एग्जिस्ट था। ये तो कंसेप्ट आपका 12th का था मैट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर, तो वहाँ से इसका हम आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे पास कोई ग्रुप है उसके अंदर ये टाइप के मैट्रिक्स है, मतलब 2 × 2 भी हो सकता है 3 × 3 भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट है वो वहाँ पे नॉन जीरो आना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कहा कि जी तो हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट है मैट्रिक्स टाइप के, तो देन मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। देखो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो हमारे पास ग्रुप है ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बट यहाँ पे जो कंपोनेंट वाइज अगर हम इसको कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो स्टैंड उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं। मान लो हमने 2 × 2 के 2 नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए। देखो ये आपको चूज करना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो मान लो हमने ये एलिमेंट लिए, पहले हम इनका स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 0 1 ये हमारे पास जी, क्योंकि ये जी का ही है ना भाई, जी के इसलिए है क्योंकि हमारे पास 2 × 2 का मैट्रिक्स ले सकते हैं 3 × 3 का ले सकते हैं। तो हमने हमारे पास इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जैसे नॉर्मली आप 12th मैट्रिक्स के अंदर करते थे, फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम में। देखो जैसे करते थे स्टूडेंट, अगर 2 नॉन जीरो का प्रोडक्ट, अगर 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नॉन जीरो आ जा
तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। भाई नॉन जीरो तो तब आएगा अगर उसका डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 1, जैसे हम रो की इसमें करेंगे कॉलम में तो प्लस का 0। अब फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम में करते हैं तो 0 प्लस के 0। अब इसमें सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0, अब 1 प्लस के यानी 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम करते हैं तो पहला पहले के साथ करेंगे 0 तो 1 प्लस के 1। जैसे स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि हमारे पास ये भी 2 क्रॉस 2 का था। माइनस के 1 0 0 1। स्टूडेंट आप देख पा रहे, अगर हम कोई ए मैट्रिक्स था इसका हम डिटरमिनेंट ले तो हमारे पास वो डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा, यानी माइनस के 1 0 1। जैसे हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट ये माइनस था ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास ये माइनस। जैसे हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट स्टूडेंट, उसको डायगोनल एलिमेंट करते हैं। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और एक बीच में माइनस आता है तो हमारे पास 1 हो जाएगा। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं किसी मैट्रिक्स का यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि ए जो मैट्रिक्स था उसका जो डिटरमिनेंट यहाँ पे नॉन जीरो है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो ग्रुप में जा रही है एलिमेंट, तो उसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बात यहाँ पे इन्होंने बोला एडिशन के अंदर ये जो है बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं करता, एडिशन चेक करते हैं। अब इन दोनों एलिमेंट को हम ऐड करके देखते हैं। अगर ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आया उसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता एडिशन भी। अगर 0 नहीं आता तो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे इनको हम ऐड करते हैं। जैसे हम इसको ऐड करेंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो माइनस के 1 0 -1। देखो स्टूडेंट जब भी ऐड करते हैं यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट तो 1 में माइनस के 1 0 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 में 0 और 1 -1 ये भी 0 आ जाएगा। स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जियोमेट्रिक। जितने भी नल मैट्रिक्स होते हैं उनका डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 होता है, आप चेक कर सकते हो। ये हमारे पास 0 माइनस के 0 हमारे पास 0 होगा। तो स्टूडेंट जो ए का डिटरमिनेंट आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा, तो ये कंडीशन मतलब ये जो एलिमेंट है मतलब दो मैट्रिक्स लिए उन पर ऑपरेशन अप्लाई करने पर वो उसी ग्रुप के अंदर नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसमें काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल के जरिए हम क्वेश्चन का आइडिया ले सकते हैं। स्टूडेंट जो हम आने वाली जो अपकमिंग क्लास में हम बात करेंगे ग्रुप की और उसके प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।